तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। न्यू वीडियो के लिए वेट कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज बता दूं कि आज चैप्टर 8 कितना चैप्टर 8 आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। किस चीज़ का? संस्कृत का। इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोग दोनों पढ़ लेंगे। और इसको याद करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास PDF नहीं है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। तो उसको मैं इसका कैसे पूर्ण कर लूँगा, उसके लिए आपको देखिए करना क्या होगा। इस नंबर पे देखिए 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59। इस पे व्हाट्सअप बनाइए और हाई लिख के भेजिए। आपको बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो चलिए, इसका फायदा अवश्य उठाइए। ठीक, ये 2025 के लिए है, तो इसका मतलब कि मजा भरपूर उठाइए। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन सॉरी चैप्टर हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? क्रमवीर का था। इसमें सबसे पहले देखेंगे, इसमें 26 गो ऑब्जेक्टिव और 4 गो सब्जेक्टिव है, यानी सीधा सीधी 14 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है। कम से कम 13 या 12 मिनट, अधिक से अधिक 15 से 16 मिनट। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई कथा के बारे में बताता हूँ। मैं किस कथा के बारे में बता दूं कि इसमें एक लड़का रहता है जो कि मतलब गरीब परिवार से है। और इसके पास कोई पढ़ने खाना वाना का मतलब खाली कबड्डी में इसका मन लगता था, खेलने कूदने में। जब इसके पास पढ़ाई करने का पैसा नहीं था तो एक शिक्षक आया इसके घर ही और इसको उठा ले गया अपने मतलब घर है और उसको पढ़ाने लगा। और इस लड़का पढ़ के मतलब IAS का परीक्षा दिया, सॉरी UPSC का परीक्षा दिया। उसके बाद IAS बन के मतलब IAS बन के मतलब सेवा करने लगा देश का। ठीक, तो चलिए इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। चलिए, राम परवेश राम या क्रमवीर कौन था? क्रमवीर कथा के बारे में पढ़ रहा है। तो राम परवेश राम या क्रमवीर कौन था? तो चलिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। राम परवेश राम क्रमवीर कथा का एक मुख्य पात्र है। राम परवेश राम क्रमवीर कथा क्या है? एक मुख्य पात्र है। इसका जन्म भिखन टोला के एक दलित परिवार में हुआ था। इसका जन्म जो हुआ था किसमें? भिखन टोला के एक दलित परिवार में हुआ था। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, कभी खेल के पीछे मग्न रहने वाला लड़का। क्या? खेल के पीछे मग्न रहने वाला लड़का, यहाँ पे गलती से हो गया। लड़का अध्यापक के संपर्क में आकर मेहनत के दम पर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां बनाता गया। राम परवेश राम प्राथमिक विद्यालय से लेकर लोक सेवा परीक्षा तक प्रथम स्थान के उत्तीर्ण होता गया। यानी मतलब जहाँ से उसको शिक्षा पढ़ाई मतलब पढ़ाना स्टार्ट किए 7वां 8वां क्लास से, वहाँ से लेकर IAS तक की परीक्षा, UPSC तक की, वो मतलब कि फर्स्ट नंबर पे रहता गया। वहाँ से आप निकलता गया और आगे चल के वो मतलब कि बहुत बड़ा अधिकारी बना। उसके बाद एक देश की सेवा करने लगा। ठीक, चलिए उसके बारे में बताया गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। राम परवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? उनके देश की सेवा में कैसी यश पाया? तो देखिए, राम राम परवेश राम का जन्म बिहार के भिखनटोला नामक गांव में हुआ था। इन्होंने अपने प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय फैसले के लेने के सामर्थ्य से देश की सेवा कर यश अर्जित किया था। यानी उनको पहले उस शुरू में जब उनके पास पैसा वैसा नहीं था तो खेल कूद में रखे। और उसके बाद खेल कूद में जब उनको सेलेक्ट किया गया तो उनके एक शिक्षक आए थे देखने के लिए उनके गाँव में। और उस शिक्षक लेके चले गए इनको पढ़ाने के लिए और पढ़ा के यहाँ तक उनको पहुँचा दिए। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए, क्रमवीर कथा के से हमें क्या शिक्षा मिलता है? क्रमवीर कथा से हमें शिक्षा हमें देखिए हमेशा लिखा गया, हमें चाहे हमेशा शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपने सच्चे कर्म का उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। अपने पढ़ाई के लिए जीवन में ज़्यादा ध्यान की जरूरत नहीं। देखिए, पढ़ाई के लिए ज़्यादा ध्यान की जरूरत नहीं, बोली नहीं होती है। 1 मिनट। ध्यान की जरूरत नहीं, बोल नहीं होती है, बल्कि उत्साह और लगन की जरूरत होती है। देखिए, इसमें कहते हैं बॉल नहीं होती है। ठीक, देखिए पढ़ाई में देखिए कुछ नहीं, आपको ढेर मेहनत की जरूरत भी नहीं है, ढेर बल की जरूरत नहीं है। बस आपको पढ़ने का मतलब उत्साह, लगन और मतलब कि मन की जो भावना है उसको लगना चाहिए कि हम पढ़ाई करने के लिए योग्य हैं, हमको पढ़ना है। और लग्न होना चाहिए, तब आपका क्यों तब आप मतलब कि मतलब आप जरूरी होते हैं। और क्योंकि क्रमवीर राम परवेश राम धनहीन एवं दलित परिवार से होने के बावजूद भी सफलता की ऊंची सीढ़ियों तक पहुंच गया था, क्योंकि उसको पढ़ने का मन करता था, उसके जुनून था पढ़ने में। ठीक, तब वहां तक पहुंच गया था। चलिए, अब देखिए, राम परवेश राम किस प्रकार की केंद्रीय प्रशासनिक सेवा परिधि का सफल हुआ? राम परवेश राम क्रमवीर एवं निर्धन छात्र था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए ध्यान अध्ययन
था वह पुस्तकालय में अध्ययन किया करता था। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया प्राप्त करने में सफल रहा। मतलब कि सबसे पहले वो 7वां 8वां से पढ़ाई करते गया, गरीबी से झेलते गया और उसके बाद पढ़ाई करते गया, मन लगाकर पढ़ाई किया, सबका परीक्षा निकाला, लास्ट में मतलब कि बहुत मस्त सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया अथी परीक्षा में, प्रशासनिक सेवा में। और उसके बाद आराम से केंद्र का मतलब अथी बना, प्रशासन बना और सेवा करने लगा। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, मात्र 26 को है। आज हम इस वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें हम लोग को भी अभी मतलब थोड़ा सा काम है तो उसको करना है, लेकिन आप लोग के लिए वीडियो हम लाते रहेंगे, ठीक। तो चलिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, क्रमवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है? तो किस दलित पुरुष की वर्णन है, ठीक। चलिए क्रमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो ये किस प्रकार की लघु कथा है, ठीक, यानी छोटी सी कथा है। राम परवेश राम के सदस्यों की संख्या, कुल संख्या कितनी थी? राम परवेश रामों की मतलब कि 4 थे, ठीक। उनके माता पिता ओ और उनके साथ एक बहन भी था, बहन भी थी, क्या नो। चलिए क्रमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करते थे? क्या प्राप्त करते हैं? क्या शिक्षा, शिक्षक पद नहीं, लिपिक पद नहीं, क्या प्राप्त करते हैं? वैसे महत्तम पद प्राप्त करते हैं ना। लघु पद यानी छोटा पद नहीं, महत्तम पद यस, बहुत बड़ा पद पाते हैं। शिक्षक पद नहीं, वो लिपिक पद भी नहीं, लेकिन महत्तम पद पाते हैं, ठीक। चलिए राम परवेश राम कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तक को आश्रित किया? राम परवेश राम कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को अस्मित किया? महाविद्यालय में, ठीक। चलिए आगे, उद्योगिन पुरुष सिंह मुपेती लक्ष्मी या युक्ति किस पाठ से लिया गया है? देखिए लक्ष्मी जो ना उद्योगपति उद्योग व्यक्ति के लिए मतलब जानी जाती है, तो इस मतलब कि कहाँ से युक्ति लिया गया है? उद्योगिन पुरुषा सिंह मुपेती लक्ष्मी या युक्ति का किस पाठ से संकलित है? तो क्रमवीर कथा से। मतलब कि लक्ष्मी जो कहती हैं, लक्ष्मी, एक मिनट, इसमें का क्वेश्चन नहीं है, जो 6 नंबर है इसमें का क्वेश्चन नहीं है, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, इसी में का क्वेश्चन है। लक्ष्मी उसकी मम्मी है, ठीक। लक्ष्मी कहती है कि जो परिश्रम करता है उसी के पास पैसा जाता है, ठीक, यही याद रखिएगा, ठीक। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो गलत है, इसका अर्थ बता दीजिए, अर्थ अलग बता दीजिए। उद्योग पुरुषों सिंह मुंह पे तो लक्ष्मी, यानी जो उद्योग मतलब कि जो मेहनत करता है उसके पास लक्ष्मी यानी पैसा जाता है, ठीक। वो गलती हम बता दिए, क्रमवीर कथा से पता हुआ है, ठीक। जो मतलब मेहनत करेगा उसको पैसा मिलेगा, ठीक। भिखन टोला से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था? 1 कोस की दूरी पर, ठीक, 1 कोस की दूरी पर। चलिए किस विद्यालय में प्रथम स्थान किया था स्नातक के परीक्षा में, ठीक। चलिए शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? अपने घर ले गए, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। घर ले गए कि विद्यालय ले गए? विद्यालय में ले गए तो फिर घर पे तो रखते होंगे, विद्यालय में ले गए वैसे, ठीक। चलिए राम परवेश राम के गांव का नाम क्या था? भिखन टोला, ठीक। चलिए कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? राम परवेश राम, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए राम परवेश ऊपर खाली लिखा है, राम परवेश राम यहाँ लिखा है, ठीक। चलिए गांव में कौन आए थे? शिक्षक आए थे, ठीक। चलिए परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? भाई लक्ष्मी यानी पैसा, पैसा प्राप्त करता है, ठीक। जो परिश्रम करता है वो पैसा प्राप्त करता है। दलित पुरुष का क्या नाम था? राम परवेश राम नाम था, ठीक। चलिए किस गांव में निर्धन लोग रहते हैं? भिखन टोला में। यहाँ पे मतलब जीवन पालते हैं। बालक किसके शैली से उत्कृष्ट हुआ? शिक्षक शैली से, ठीक। चलिए राम परवेश राम प्रतिष्ठा कहाँ थी? केंद्र के प्रशासन में, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए हम चलते हैं 18 नंबर, राम परवेश राम क्या कर रहे थे? राम परवेश राम क्या कर रहे थे जब शिक्षक ने पहली बार उन्हें देखा? भिखन टोला में देखा था तो कबड्डी खेल रहे थे, ठीक। चलिए
राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति बढ़ाया? अपने मतलब गांव का और अपने शिक्षक का, ठीक, अपने शिक्षक का और अपने विद्यालय का भी। किसकी मतलब ऐसी बनाई ख्याति बढ़ाई? अपने महाविद्यालय का, अपने महाविद्यालय का ख्याति बढ़ाया, ठीक। चलिए, क्रमवीर कौन था? क्रमवीर मतलब राम परवेश था। चलिए, दलित बालक भी था। लक्ष्मी किसका वर्णन करती हैं? उद्योग पुरुष के, यानी जो मतलब सॉरी, लक्ष्मी किसकी, नाम नहीं, वो पैसा का बात हो रहा है, ठीक। चलिए, भिखनटोला गांव कहाँ है? कहाँ है, सॉरी, भिखनटोला बिहार में है, ठीक। चलिए, 22 का हो गया। 23 नंबर पे चलते हैं। 23 नंबर में क्या है? दलित ग्रामवासिनी पुरुष की कथा कौन है? क्रमवीर कथा, ठीक। चलिए आगे, क्रमवीर कथा पाठ में किसका कथा है? राम परवेश का। चलिए, मिथुन ओला देखने कौन आया था? मिथुन ओला देखने कौन आया था? अध्यापक, ठीक। चलिए, राम परवेश उच्च विद्यालय में कौन सी स्थान प्राप्त करते हैं? प्रथम, यानी पहला, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? ये जो वीडियो था मात्र इतना ही देर का था, इतना ही देर का था। और मैं आपसे बता दूं कि PDF चाहिए आपको, तो इस नंबर पे हाई लिख के भेजिए, 7631 7787 49, या 7631 7787 59। इन दोनों में से किसी में भी हाई लिख के भेजिए, आपको बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाएगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या, ताकि कहीं मैं वीडियो भुला ना जाए। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? और PDF ले लीजिए 9 to 10 12, 9 to 12, ठीक। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।